करें उदाहरण भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए सभी लोग योगासन सत्र में शुरू करते हैं। आज हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। ठीक है जी, सभी आराम से करवट लेते हुए सीधा लेट जाएंगे। दोनों पैर सामने की ओर रखते हुए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। दोनों पैर खुले, दोनों हाथ खुले, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। पूर्ण श्वास करें। एक ओंकार। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथ पास में रखते हुए सिंगल लेग रेजिंग करेंगे। पहले अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक। जिनके कमर में दर्द है वे लोग अपने लेफ्ट लेग को इस तरह फोल्ड करके रखें और फिर राइट लेग को उठाएं एक काउंट के साथ। 2 पे नीचे। कमर में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है तो आराम से कर सकते हैं मेरे साथ। चलेंगे। 3 4 5 6। थाई मसल पे जहाँ खिंचा वहां ध्यान। 7 8 9 10। रिलैक्स। लेग चेंज। 1 2। पहले राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग से कर रहे हैं हम। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। रिलैक्स। थाई मसल, एब्डोमेन मसल को रिलैक्स कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। अगला अभ्यास
दोनों पैर एक साथ मिलाते हुए स्थिति लेंगे। कमर में दर्द है तो नहीं करना, बाकी लोग करेंगे। कमर दर्द वाले इन अभ्यास को नहीं करेंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे जमीन से 30 डिग्री तक ऊपर। 1 सीधे 2 तो फिर रिलैक्स। फिर श्वास भर के एक बार फिर से बनाएंगे। 3 रिलैक्स। थाई मसल, एब्डोमेन मसल पर ध्यान। ब्रीदिंग नॉर्मल। उत्तान पादासन हमने किया है। इसी का दूसरा अभ्यास 60 डिग्री तक उठाकर लाएंगे दोनों पैरों को, श्वास भरते हुए एक साथ। 1 60 डिग्री। 2 पे नीचे लाएंगे वापस। रिलैक्स। 3 अपने पैरों के अंगूठों को देखिए। 4 रिलैक्स। दोनों पैर खुले, हाथ खुले, पूरा शरीर हिला छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास दोनों पैर मिलाते हुए स्थिति लेंगे। 90 डिग्री तक उठाकर लाएंगे दोनों पैरों को एक साथ। अर्ध हलासन हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा। 1 90 डिग्री तक लाइए दोनों पैरों को, घुटने सीधे। ब्रीदिंग नॉर्मल। 2 धीरे धीरे पैर नीचे जाएंगे। रिलैक्स। 3 फिर से बनाएंगे एक बार। चार आलम धीरे से रिलैक्स। थाई मसल, एब्डोमेन मसल्स पे ध्यान। अर्ध हलासन हमने बनाया। थकान को दूर करता है हमारे शरीर की, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हृदय को, मस्तिष्क को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छे से होती है इसको करने से। इससे हमारी थकान दूर होती है। दिन भर हम चुस्त, बिना किसी आलस के हर काम को कर सकते हैं। चुस्ती फुर्ती रहती है हमारे शरीर में। अगला अभ्यास इसी क्रम में चलेंगे। पवन मुक्त आसन, ठीक है। राइट लेग को फोल्ड करते बनाएंगे पवन मुक्त आसन। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की जिनको समस्या रहती है उनके लिए अत्यंत लाभदायक। पेट और वेट जिनको घटाना हो उनके लिए लाभदायक। राइट लेग को हमने फोल्ड किया, दोनों हाथों से पकड़ा। एक्सेल करेंगे, सांस खाली करते हुए नाक को घुटने से छूना।
प्लीज रिलैक्स, चेंज, लेफ्ट लेग से बनाएंगे, एक्सेल, होल्ड, रिलीज, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग, थाई मसल, एब्डोमेन मसल्स पे पूरा ध्यान, जो क्रिया हम कर रहे हैं उसे फील करें, जो भी पोस्चर हम बनाते हैं उसे फील करें, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन में दोनों पैर एक साथ मिलाते बनाएंगे। 1, 2, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है, पेट और वेट को घटाने में हमारी सहायता करता है पवन मुक्त आसन। इसी में अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन चालन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, होल्ड योर बोथ लेग, पकड़ लीजिए, इस तरह से इंटरलॉक करते पकड़ लीजिए दोनों घुटनों को, दोनों हाथों से इस तरह से इंटरलॉक करके पकड़ लीजिए। ठीक है, अब कमर को बिल्कुल ढीला रखना, पेट को, कमर को ढीला छोड़ना, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ना। जिनकी गर्दन में दर्द हो वे लोग इस अभ्यास को नहीं करना। क्या करना, फ्रंट रॉकिंग, फ्रंट रॉकिंग कहते हैं इसको, है ना, यहाँ से इस तरह से 1, 2, 3, 4, पूरा ध्यान देखिए कमर का मेन फ्रंट पर, 5, 6, 7, 8, 9, घुटनों को नहीं खोलना, घुटने बंद ही रहेंगे, घुटने नहीं खोलना, 9, 10, release and relax in Shavasana. थाई मसल, एब्डोमेन मसल्स पर ध्यान, लोअर एब्डोमेन मसल को रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल, श्वास प्रश्वास सामान्य। हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, इसमें पूरी मसाज हो गई, आपने महसूस किया। हमारे पेट के अंदरूनी अंग जितने भी है, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, सभी को एक्टिव करने का काम करता है पवन मुक्त आसन चालन। अब इसी में अगला अभ्यास, ये फ्रंट रॉकिंग था, आप करेंगे साइड रोलिंग, वापस क्लिक करते पकड़ लीजिए इस तरह से घुटनों को, फिर से अब यहाँ से चलेंगे पूरा राइट पूरा लेफ्ट, पहले राइट साइड जाइए, 1, 2, ढीला छोड़िए, पूरा शरीर को ढीला रखना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, गर्दन में और कमर में जिनको सीवियर पेन रहता हो वे लोग इसे नहीं करें, ज्यादा दर्द जिनको रहता हो गर्दन कमर में वे ना करें। 10, रिलीज, रिलैक्सिंग शवासन, रिलैक्स, रिलैक्सिंग शवासन, दोनों पैर खुले, हाथ खुले, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए।
अगला अभ्यास, अगले 2 अभ्यास जिनको कमर में दर्द रहता है वे लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे अभ्यास है, कमर दर्द में तुरंत आराम मिलता है। क्या करना, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड, घुटनों से मोड़ लिया हमने दोनों पैरों को, दोनों हथेलियां जमीन की ओर रखते हुए कटी उत्थान आसन। बीच में से केवल हिप जॉइंट जो है उन्हें ऊपर उठाना, एक टेल बोन वाला हिस्सा ऊपर उठा लीजिए और रोक कर रखिए वहीं पर, घुटनों को खोलना नहीं। 2 पे वापस नीचे, फिर से बनाएंगे 3। तो इसे 5 से 10 बार आप कर सकते हैं जिनको कमर में दर्द है वे लोग। 4, 5, बहुत सरल है। ऊपर उठाया, श्वास भरते हुए, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग। 6, रिलैक्स, आराम से इसी स्थिति में रहें, घुटनों को मोड़ कर रखें। अगला अभ्यास कर रहे हैं, इसी में कमर दर्द को ठीक करने के लिए है। बहुत अच्छा आसन है। जिस भाग को अभी ऊपर उठाया था हमने, हिप जॉइंट को, टेल बोन वाले हिस्से को ऊपर लाए थे, अब उसे ऊपर नहीं ला करके और यहाँ से हिप जॉइंट से आपको जमीन को दबाना है, प्रेशर देना है जमीन पर, इस तरह से पूरा दबाव देना, प्रेस करना। चलिए काउंट के साथ सांस भरकर 1, पूरा दबाव दीजिए, बीच में कर्व बनेगा यहाँ पर कमर पर, उसे महसूस करना है, फील करना कर्व को। 2 पे रिलैक्स, फिर से कीजिए 3, सांस भरिए, फूलों के जोड़ से हिप जॉइंट से जमीन को दबाइए। 4, 5, 6, रिलीज एंड रिलैक्स इन शवासन। दोनों पैर खुले, हाथ खुले रखते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स इन शवासन। ओम। पूर्ण श्वास भरें, पूर्ण प्रश्वास खाली करें। आंखें कोमलता से बंद, अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। मैं जो बोलता हूँ वहां ध्यान ले जाएं, उसे महसूस करें आंखें बंद रखते हुए। नेवल के चारों ओर ध्यान, नाभि के चारों ओर, पेट की मांसपेशियां शिथिल। धीरे धीरे अपना ध्यान पैरों के पंजों की ओर लाएं। दोनों पैरों के अंगूठे उंगलियां ढीले शिथिल। एंकल जॉइंट रिलैक्स, काफ मसल रिलैक्स, नी जॉइंट रिलैक्स, थाई मसल रिलैक्स, एब्डोमेन मसल्स, पेट की मांसपेशियां, लोअर एब्डोमेन मसल रिलैक्स, हिप जॉइंट रिलैक्स, आपके कंधों के जोड़, कोहनी, कलाई के जोड़ ढीले। कमर को ढीला छोड़ दें, पेट को ढीला रखें। हाथों की हथेलियां, अंगूठे सब ढीले छोड़ देंगे। गर्दन की मांसपेशियां शिथिल। ऑल बॉडी रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल। अब इसी स्थिति में पूर्ण श्वास करें, ओमकार का उच्चारण करेंगे एक बार, पूरा श्वास भरिए।
फील द वाइब्रेशन ऑफ ओमकार। ओमकार की गुंजन से उत्पन्न स्पंदनों को महसूस कीजिए। शरीर के भीतर और बाहर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। यही सकारात्मकता दिन भर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना प्रभु से कीजिए। मन ही मन परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। धीरे से अपना ध्यान पैरों के पंजों पर लाएं, उन्हें चलाएं। हाथों की हथेलियों से मुट्ठी बंद करें, खोलें, चलाएं। और धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर ले जाते हुए करवट लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हार्ट बीट को महसूस कीजिए। दोनों हथेली पर वजन डालते हुए आराम से बैठ जाएं। योगासन सत्र यहाँ पर समापन। अगला सत्र होगा हमारा यज्ञ का सत्र। उसके लिए आप लोग सभी तैयारी कर लें। यज्ञ का सत्र। ओम। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। आज जो नए बच्चे आए हैं, जो भी बड़े आए, उन सबका स्वागत है। இன்றைக்கு வரும் புது பசங்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே वेलकम நம்ம प्लेटफॉर्मல 6 to 6:30 जो 6:15 6:25 तक हम जो योग अभ्यास हमारे आचार्य जी कराते हैं वो खत्म हुआ। तो अब हवन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आपको मंत्र आते हैं तो मेहरबानी करके अपना माइक म्यूट कीजिए, लेकिन आचार्य के साथ आप बोल सकते। और आपको याद नहीं है तो मेहरबानी करके आंख बंद करके आप उन पे ध्यान कीजिए, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। சின்ன பசங்க வந்திருக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் உங்களுக்கு இந்த மந்திரம் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து நீங்க உங்க மைக்கை மியூட் பண்ணி ஆச்சாரியஜியோட நீங்க ரிசைட் பண்ணலாம். ஒருவேளை புரியலனா கூட தெரியலனா கூட கண்ணை மூடிட்டு அவர் என்ன சொல்றதே தியானம் பண்ணுங்க. உண்மையிலே உங்களுடைய பூரா நாள் வரும் வாரத்துல உங்களுக்கு நல்ல வைப்ரேஷன், ஒரு நல்ல எனர்ஜி கிடைக்குங்க. இது வெறும் பேச்சு இல்லை, இது உண்மை. Try to learn the mantras over a period of time when you hear Acharya ji. If not, at least sit quietly and concentrate on what he is saying with your eyes closed. No distraction. It will do a lot of good to you in the near and the distant future. Dhanyavad. Thank you. और जो बच्चे जो उनके माता पिता आज में आचार्य जी के साथ मिलके अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं, मेहरबानी करके वो अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम सब देख सकें कितने जन यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं आचार्य जी के साथ यज्ञ. எந்த பசங்களும் உங்க வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு நீங்க ஹவன் ஹோமம் பண்றீங்க, தயவு செய்து உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. இப்போ 2-3 நிமிஷத்துல நம்ம இந்த हवन स्टार्ट பண்ற நேரத்துல உங்க வீடிयो கூட தெரியட்டும். धन्यवाद. आचार्य शुरू करें. हाँ जी। हाँ भाई. एक ही जगह पे बिना हिले डुले असेयाम केलेंगे. राइट. अच्छा शुरू, सब तैयार है, शुरू हो सकते हैं.
पेपर बस थोड़ा ही टाइम है, आचार्य जी अब आ जाएंगे, तो तब तक के लिए आप वहीं पे अपनी जगह पे रहिए, बस शुरू करेंगे 1-2 ओम। मिनट हवन की प्रक्रिया। ओम। ये सभी बालक शायद शवासन में हैं अभी, तो आप उठ जाएं, बैठ जाएं, अब शवासन से बाहर आए, यज्ञ के लिए स्थिति लेंगे। अच्छा, अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, सभी जग जाएं। இப்ப எல்லாரும் ஷவாசனம் ஏந்துக்குங்க. ஆச்சாரியஜி ஹவன் பண்ணும்போது யாரும் தூங்க கூடாது சார், ரைட்? यज्ञ के लिए हम सभी स्थिति लेकर बैठे हैं, मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए। परम पिता परमेश्वर का मुख्य और निज नाम है ओम, उसी का उच्चारण करेंगे। फिर गायत्री मंत्र एक बार सभी बोलेंगे, हाथ जोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन करेंगे। सीधे हाथ में जल लेंगे। मंत्र के बाद पीना है। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीमयी श्रीश्रयताम स्वाहा। हाथ धो लीजिए। बाएं हाथ में जल लेंगे, लेफ्ट हैंड में। अब अंग स्पर्श, सीधे हाथ की बीच वाली दोनों उंगलियां इस जल में डुबो कर रखेंगे। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसूर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेधानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता तामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रतीयेधामन्नदैरयन्ता। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरान् मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। अब दीप प्रज्वलन करेंगे मंत्र के पश्चात। ओम भूर्भुवः स्वः कपूर लेंगे अगले मंत्र से। कपूर प्रज्वलित करके समिधाओं में छोड़ना है, यज्ञ कुंड में स्थापित करना है अग्नि को। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नाद्यायाददे। दीपक को सामने की ओर रख दें, ईशान कोण में। ओम उद्गतस्वाग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय यजमानश्च सीदत। थोड़ा सा घी दे करके सभी समिधाओं पर चारों ओर छोड़ें और छोटी छोटी समिधाओं का चयन करके यज्ञ कुंड में स्थापित कर दें। बहुत छोटी छोटी। अगले मंत्र से 3 जो समिधाएं हैं उनमें से एक समिधा लेते हुए यज्ञ कुंड में समिधा दान।
ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्ति नेदस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सेदन्नमम। ओम अगले दो मंत्रों से समिधा दान। ओम समिधा अग्निन्दुवस्यत घृतिरबोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्ने दन्नमम। ओम सुसमिधाय शोचिषे व्रतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सेदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्ठै स्वाहा। तीसरी समिधा। इदमग्ने अंगिरसे इदन्नमम। अब पंचघृत आहुति, केवल घी से आहुतियां होगी 5 बार। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्ति नेदस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। केवल घी से आहुति। इदमग्ने जातवेत्सेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्ति नेदस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्ति नेदस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सेदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्ति नेदस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सेदन्नमम। बड़ी आहुति बड़ी समिधा का चयन करके आप रख सकते हैं, फिर एक आहुति और देनी है अभी। ओम अयंत इद्म आत्मा जाति वेदस्ति नेदस्वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सेदन्नमम। ये पंचघृत आहुति हमने यहाँ पर प्रदान की। अब जल प्रसेचन, सामने से पूर्व दिशा में पहले जल प्रसेचन, मंत्र उच्चारण के बाद दीपक के दूसरी तरफ से चलना शुरू करेंगे और दीपक तक रेखा बनाएंगे जल से। ओम अदिते अनुमन्य स्व। ओम अनुमते अनुमन्य स्व। पश्चिम दिशा में रेखा बनाएंगे जल से। ओम सरस्वती अनुमन्य स्व। उत्तर दिशा में रेखा बनाएंगे। आप दीपक से शुरू करते हुए रेखा बनाते हुए चारों तरफ, ठीक है। ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। मंत्रोच्चारण के पश्चात बनाना शुरू करें, दीपक से शुरू करें बनाते हुए। पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में और फिर उत्तर दिशा में रेखा बना दीजिए।
जल्द से। अगली 4 आहुतियां केवल घी से होगी। पहली आहुति उत्तर दिशा में अपने और से शुरू करते हुए सामने की तरफ रेखा बनाने की कोशिश करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्नमम। दूसरी आहुति अपने राइट हैंड साइड में घी से रेखा बनाएंगे। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय धन्नमम। 2 आहुतियां बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। अब घी और सामग्री दोनों से आहुतियां होंगी, प्रातःकालीन आहुतियां। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चय स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सायकालीन आहुतियां। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चय स्वाहा। ओम स्वाहा मौन आहुति। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणु अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा नमः प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। घी और सामग्री दोनों से आहुतियां चल रही है अभी, ठीक है जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुरान मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम
स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। राष्ट्र के नाम आहुति राष्ट्रीय प्रार्थना से। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराश्रे राजन्य सूर्यैः सव्योति व्याधि महारथो जायताम् दुग्धि धेनुर्वुडा नड्वानाशु शक्तिपुरन्दियोश्च जिष्णुरथिष्ठा सभियो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामी निकामीनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पचिन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदं नमः। कपूर लगा लीजिए, कपूर से प्रज्वलित कर लीजिए वापस। ध्यान रखें बीच में कपूर और घी, पहले कपूर का इस्तेमाल कर लीजिए। कपूर को दीपक से प्रज्वलित करके आप रख सकते हैं वापस। ओम। अब केवल घी से आहुतियां होगी, उसके बाद शिष्टकृत आहुति। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम् अग्ने इदं नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्निवायवादितेभ्यः इदं नमः। सृष्टकृत आहुति। ओम यदस्य कर्मणो यत्तरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् सृष्टकृद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयत्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदम् अग्ने सृष्टकृते नमः। केवल घृत से दे सकते हैं सृष्टकृत आहुति हम, या फिर भात यदि बन गया हो तो भात से दे सकते हैं, है ना। भात में थोड़ा सा घी और बूरा मिला करके उससे भी दे सकते हैं सृष्टकृत आहुति। अब केवल एक बार घृत से आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम प्रजापतेन तदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतिर्वरेणां स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब पूर्ण आहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। घृत और सामग्री दोनों से आहुतियां हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यहाँ पर यज्ञ समापन होता है, यज्ञ पूर्ण होता है हमारा। आज यज्ञ में हम सभी उपस्थित हैं। जिनका भी श्रीमान का या श्रीमती का या बच्चों में किसी का जन्म दिवस हो या बड़ों में जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ हो, उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यज्ञ प्रार्थना
बोलेंगे सभी मिल करके एक साथ। जिनको आती है वे लोग बोले, जिन्हें नहीं आती वे हाथ जोड़कर सुने। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाएं विश्व पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से आजादी हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होंगे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। पूजनीय हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो चल कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को सादर नमस्ते। यज्ञ का सत्र यहाँ समापन होता है। अब ध्यान का सत्र शुरू होगा, उसमें आप सभी तल्लीन होकर के परमपिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे। आइए सभी मिल करके करते हैं परमपिता परमेश्वर का ध्यान।
सभी को नमस्ते जी। सभी शुभ को नमस्ते। प्रभात, बच्चों को प्यार। हाँ जी, अभी ध्यान का इच्छा है आप लोगों की। बच्चों, आप लोगों ने किया, इस वीक में किया था, कुछ कोशिश की थी बैठने की? चंचल के बच्चे ओम ओम। बोलते एक हैं। सेकंड। राज जी, आप सभी से निवेदन कीजिए कि अपने अपने जो है वीडियो ऑन कर ले, तो उससे कनेक्टिविटी बन जाएगी, है ना। कोशिश कीजिए सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। लक्ष्मी जी, आपने किया था? किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ अच्छा लगा आपको? कर पाए थे कुछ प्रॉब्लम आई थी क्या कहीं? नहीं माता जी। अच्छा, थैंक यू जी। और किसी ने किया था? प्रहलाद जी हैं, राहुल जी, और किसने किया? किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ भी सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। हमें मेनली इसमें कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे हम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो ईश्वर, हम बीच में बोलते हैं ना, जो भगवान हमको इतना कुछ देते हैं, उनका हमें क्या करना है? थैंक्स भी करना है, धन्यवाद करना है। वी हैव टू थैंक टू गॉड हु हैज गिवन एवरीथिंग टू अस। दिस लाइफ, इवन दिस लाइफ, दिस ब्रेथ्स आर गिवन बाय द गॉड, है ना। जैसे माता पिता हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं, भगवान हमारे माता पिता को भी देते हैं, हमको भी देते हैं, तो हमने उनका धन्यवाद भी करना है और अपने को भी वैसा ही बनाना है, अच्छे अच्छे गुणों को जीवन में लाना है। वी हैव टू फॉलो गुड क्वालिटीज ऑफ गॉड आल्सो and to concentrate in our studies also. For concentrating, this meditation is very helpful. ठीक है, तो जब हम ध्यान से करेंगे, हम कहते हैं आंखों पर ध्यान करो, हाथ पर करो, तो क्या करते हैं? हम कंसंट्रेट करते हैं अपने माइंड को। गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, उसमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं और ईश्वर का भी थैंक्स करते हैं कि भगवान, हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आपने हमको इतना कुछ दिया और आप हमको अच्छी बुद्धि भी दो कि हम अच्छे काम करें। We pray to God, please give us good intellect. We thinks upon you, upon your good qualities. तो ये सब हम अपने लिए करते हैं, ईश्वर को इससे कुछ नहीं मिलता। इससे this whole process is for ourselves, not for God. Okay? चलो अब हम बैठेंगे। ध्यान से कैसे बैठेंगे? Straight, sit straight. Your back, neck and head should be in a same line. Straight होना चाहिए। आपका मन करेगा कि आप आंखें खोलें। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका मन करता है हम आंखें खोलें, पर आपको क्या करना है? उसको कंट्रोल करना है। You have to control yourself, your eyes, your hands, your body. This should not be, there should not be any movement, there should not be any shaking. तो हम इस तरह से, तब हमें अपने आप को जबरदस्ती कंट्रोल करेंगे, तो फिर हमें अच्छा लगेगा और धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी। ठीक है, तो हम सीधे बैठ गए हैं। देखो, आप ये चीज को फील करना बड़े भी, कि हम अपने आप, ये शरीर नहीं बैठा, मैं इसको फील कर रही हूँ कि कहाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, कहाँ अनकंफर्ट है। इफ देयर इज एनी इनकम अनकंफर्ट इन माय बॉडी, देन आई कैन चेंज, देन आई चेंज इट। नॉट बॉडी इटसेल्फ, आई फील, देन आई order to my body, I instruct my body, please sit like this, keep your organs like this. It is me Atma, me soul, who instruct my body. Okay, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। अब हम बैठ के आंखों को बंद कर लेंगे। Close your eyes gently, कोमलता से आंखें बंद करेंगे। अब मन करेगा तो भी नहीं खोलेंगे। गहरे लंबे सांस लेंगे। डीप ब्रीथ, फील योर ब्रीथ।
अपने ब्रीथ के साथ ओम को भी जोड़ लें, क्योंकि ये सांसें कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, हम तो अपने आप नहीं ले रहे सांस। जब ईश्वर ने ये व्यवस्था की, सिस्टम बनाया, तो ही हम ले सकते हैं। जब वो बंद कर देंगे तो बंद कर देते हैं, तब तो जीवन खत्म हो जाता है। These breaths are given by God because there is no my effort in this breathing. So we remember God with these breaths. हम सांस ले रहे हैं तो साथ में ओम बाहर निकालेंगे तो ओम. While inhaling, combine Om. While exhaling, combine Om. You will feel very, very peaceful. If you are not able to feel, experience your breath, it means your mind is elsewhere. अगर हमें सांसें महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि हमारा माइंड कहीं और है, उसको ले आओ यहाँ पर अपनी सांसों पर. On the tip of your nose. Now feel your eyes. अपने आंखों को फील करें, महसूस करें. क्या हमारी आंखें बंद हैं? अगर नहीं है तो उनको बंद कर दें. If eyes are not closed, please close them. Feel your hands. Is any movement in your hands? There should no any movement. देखें हमारे हाथ हिल तो नहीं रहे. अगर हिल रहे हैं तो उनको टिका दें, नहीं हिलाएं. ये मेरे हाथ हैं, मैं नहीं हूं. These hands are separate from me. और अब अपनी पूरी बॉडी को फील करें. Now experience your whole body. This is my body. It is in the posture in which I made to sit it. मैंने इसको जैसे बिठाया है, ये बैठी है मेरी बॉडी. कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ शरीर को देखना है. There are two things, this body and me. मैं इस शरीर को देख रहा हूं. I am experiencing this body. I and this body, both are different things. Now concentrate on myself, not this body. Now we will chant Om 3 times. हम गहरा लंबा सांस लेंगे और 3 बार ओम बोलेंगे. और अपनी आवाज को सुनना है. Listen your own sound. Deep inhalation. Second time.
Now third time, deep inhale, गहरा सांस। Now keep silent and feel the vibration inside you. अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है इन्हें फील करें। अब हम परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उनसे अच्छी बुद्धि मांगते हुए 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, सारे मिलकर बोलेंगे। Now we will chant Gayatri mantra while thanking to God and praying for good intellect. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Meaning of this Gayatri mantra in poetry. कविता में इसी गायत्री मंत्र का अर्थ। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला, भगवन हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला. Silent for a moment.
नाउ फील योर ब्रीथ। अब हम अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हमारी सांसें चल रही हैं। By the grace of God, our breaths are going on. Now feel your body. अपने शरीर को अनुभव करेंगे। ये शरीर भी मुझे परमात्मा आपने ही दिया है। Now feel your both hands. अपने दोनों हाथों को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। And move your fingers. अपनी उंगलियों को धीरे धीरे चलाएं। अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे। Hold your both hands and keep on your heart. Bow your head with humility. अपने मस्तक को झुकाकर जो परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, उनका धन्यवाद करेंगे। Oh God, we thank you. You have given this life and you gave me this opportunity to learn some good things, and we felt your closeness in this meditation. हे परमात्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया। हम अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं और हमने आपका भी ध्यान किया। और सबका धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। रब योर हैंड्स। कीप ऑन योर फेस एंड फोरहेड। अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएं। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। कीप योर पाम्स ऑन योर आईज। ब्लिंक योर आईज इनसाइड। अपनी आंखों को अंदर ही खोलें, बंद करें। और नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं। सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। धन्यवाद माताजी। எல்லாருமே இப்போ மெடிடேஷன் மாதாஜி கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஸோ தயவு செய்து இன்னைக்கு ஒரு புது பசங்க வந்திருக்காங்க ராகுலோட மொபைலில். இப்போ நீங்கள் என்ன கற்றுக்குறீங்களோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக பண்ணுவீங்க. மண்டே டு சாட்டர்டே நீங்கள் உட்காந்துட்டு யோகா மெடிடேஷன் கூட பண்ணுங்க. ரைட்டா? இது வந்து ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஆச்சாரியஜி என்ன சொல்கிறாரோ நான் உங்களுக்கு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரைட்டா? இப்போ அடுத்தது வந்து வெல்கம்மா, வெல்கம். ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ பசங்க பெரியவங்க யாராவது பஜன் பாட விரும்பினாங்களோ அவங்க லிஸ்ட் பேர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முதல்ல வந்து இப்போ குமாரி சக்தி அண்ட் அபிநயா they will sing a bhajan. சக்தி அபிநயா வந்து Yes, sir. Yes, sir. வணக்கம் வணக்கம்மா, வாங்க. ஓகே. Can we start, sir? Yeah, please start. Anjaneya Veera Hanumanta Shora, Anjaneya Veera Hanumanta Shora, Anjaneya Veera Hanumanta Shora, Vayu Kumara Vanara Veera, Vayu Kumara Vanara Veera, Anjaneya Veera Hanumanta Shora, Anjaneya Veera Hanumanta Shora, Vayu Kumara Vanara Veera. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sita Ram Jai Radheshyam. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sita Ram Jai Radheshyam. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sita Ram Jai Radheshyam. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sita Ram Jai Radheshyam. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Sita Ram Jai Radheshyam. Anjaneya Veera Hanumanta Shora, Anjaneya Veera Hanumanta Shora, Vayu Kumara Vanara Veera,
वायुकुमारा वानरवीरा। धन्यवाद। Thank you. राइट माँ, नंद्री नंद्री। अगली है जो हमारी लक्ष्मी लोचना, शी विल सिंग अ भजन एंड यस यू कैन स्टार्ट प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते माँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सुंदर विग्रह में श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह में श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतति पवन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पवन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। धन्यवाद सर। Very good, very good. Hats off to our Shakti Abhinay and Lakshmi Lochana. I think the third girl, I'm not sure whether she's come Andirkang Lailia, Nidarshana. If Nidarshana is not there, then I will sing a bhajan. I hope you all. Nidarshana? No, I think you're not come. I'm going to sing for you a bhajan in Hindi. Bhajan sung very well by our Guru Maharaj Shri Sudhanshu Ji Maharaj, Vishwa Jagriti Mission, New Delhi, who also is a Arya Samaji. So he sing the song. जब वो भजन गाते हैं तो बहुत मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। तो मेरे सुर भले खराब हो, लेकिन आपको ये वचन अच्छे लगेंगे। एक मिनट। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी।
प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी प्रेम कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी प्रेम, सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलते, मिले न पाई ज्यादा, किसी की कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है जगत पिता कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बगी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदा कोई नहीं बच पाया, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारा जो अगला कार्यक्रम है, क्योंकि आज नवीन मिश्रा जी का जो नैतिक शिक्षा अगले इतवार को आ जाएंगे, हम जो अब वीडियो का हमने जो क्रम शुरू किया था काफी महीने पहले, तो सब बच्चे बड़े जो भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेहरबानी करके अपना மைக் அன்மியூட் कीजिए. யார் யார் இந்த டிஸ்கஷன்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புறீங்களோ தயவு செய்து இந்த அடுத்த 20 நிமிஷம் நீங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணுவீங்க. सो दैट நான் கேள்வி கேட்கிற நேரத்துல நீங்க பதில் சொல்லுங்க. ग्रुप में हमने एक रिक्वेस्ट डाला था, काफी बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन 2-3 बच्चे आज आए नहीं है कि दुनिया में क्या बड़ा क्या आवश्यक है. फर्स्ट सबसे ज्यादा आवश्यक इंसान को क्या है? बुद्धि, इंसान को सबसे ज्यादा क्या है? बुद्धि, कर्म या भाग्य. இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷனுக்கு எது தேவை? அறிவு, லக்கா, புத்தியா? எது தேவை? புத்தியா, உங்க நல்ல நேரம், லக்கா, இன்னும் உங்க கர்மா? यार आउट ऑफ टर्न आंसर பண்ணாதீங்க. कोई भी आउट ऑफ टर्न बच्चा नहीं आंसर करेगा, खाली अपना हाथ उठाएगा और अपना ऑडियो ऑन रखेगा. विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन बीइंग? बुद्धि, लक, कर्म. सॉरी राहुल சொல்ல விரும்புறியாப்பா? Yes, sir. Yes, one minute. கேள்வி புரியுதாமா? which is most important? அறிவு, நேரம், ஆக்ஷன், கர்ம, எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்? Ma'am, sir, Karman, sir. Why?
Why you feel karma is most important than even luck and buddhi? Why? Reason? Because யோசிச்சு சொல்லிருக்கேன், நல்ல பதில் தான். எதுக்காக? because சொல்லு, no problem, சொல்லு. karma is to do good things to others, sir. If we have luck, தமிழ்ல சொல்லலாம்ப்பா. நல்ல யோசிக்கிற, பேசுற தைரியம் வருது, யோசிக்கிற, வெரி குட் பா. सरियो तप्पो मनस विटर सुनिए, ये बच्चा देखो इतना साहसी है, सही या गलत उसने परवाह नहीं कि जो उनको अच्छा लगा वो अपना बयान कर रहे हैं. ये बच्चा बोल रहा है बुद्धि, भाग्य और कर्म से कर्म बड़ा है. यदि मैं सोलो कर लिया, ये जस्टिफाई பண்ண முடியலையா? yes sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. நான் ஒரு பிக்சர் இப்போ காமிக்க போறோம், மூவி. அதுல உங்களுக்கு பதில் கிடைக்க போகுது. வேற யாராவது என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? Lakshmi Lochana, Shakti Abhinayan. What is more important? Arivu, Buddhi, Saubhagya ya Karma? Lakshmi Lochana, 1 minute ma. Another child wanting to reply. Tell me ma. Put on your mic, unmute. Sir, karma is important. Why? Why? You can take the help of your dad. Your dad also can participate if he wants to. Why? Sir, karma is important. Why? Because even the people without having great buddhi also, if they are doing good karma, okay, everything will fall in place. Okay, so that is why even the people don't have great buddhi or this thing. If their manas is clean, okay, then doing their karma with devotion, right? So automatically all the things will be taken care. Right. Okay. So you feel karma, right? Last try Shakti. Abhi edha sollo virumbreenga? We will know Sir, the final out. I think buddhi, sir, buddhi. Are you are going against the majority. 2 people have spoken. Mic on panma, video on panma. Yes sir, yes sir. You are going against the wind. And 2 people have only said karma and you are going against, contradicting them, that buddhi. Why? Sir, I think so. Buddhi is very important. எதனாலமா? அறிவு இருந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும். நல்லது பண்ணணுமா கெட்டது பண்ணணுமான்னு நமக்கு தெரியும். And also we'll get the luck. I think so. இல்ல think இல்ல, ஏதோ தைரியமா சொல்றதுன்னா think. I'm sure. Okay, I am about buddhis. या ये बच्ची बोल रही है कि बुद्धि, क्योंकि बुद्धि करने से आप कर्म करोगे और आपको भाग्य भी आ जाएगा. तो there are 3 views, 2 views. One says karma, one is buddhi. So I will not give my judgment. We will again see the video, and if you are convinced, you can accept it, or if you feel still what you're saying is correct, no problem. You hold on to your view, because what you believe is what is truth. And when you put it into action, and if it doesn't come the way you want, then you will start accepting probably what is in the video. So suspense. இந்த வீடியோ வந்து ஹிந்தில இருக்கும். புரியாத பசங்களுக்கு நான் கடைசியா வந்து உங்களை டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். ஓகேயா? So don't get restless. அருமையான வீடியோ. Buddhi, karma ya bhagya. Which is more important? This video is justifying. तो आज की हमारी कहानी है कि हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप मिश्रा फिर आपके लिए एक रोज कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि मनुष्य में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में कौन प्रबल होता है, कौन ज़्यादा किसका महत्व होता है। दोस्तों, इसी के लिए मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
दोस्तों हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग लोक में बुद्धि, भाग्य और कर्म तीनों में आपस में विवाद होने लगा कि मैं महान हूँ, दूसरा कहता मैं महान हूँ, तीसरा कहता मैं महान हूँ। और जो है तीनों का विवाद जो है समाप्त नहीं हो रहा था, तीनों मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। तो उसके बाद जो है वहीं पे नारद जी जा रहे थे। नारद जी आए, कहें क्या बात है, आप तीनों लोग क्यों विवाद में लगे हुए हैं। तो तीनों लोग कहें कि अब आप ही हमारा निर्णय कीजिए कि हम लोग में से कौन महान है। तो नारद जी मुस्कुराए और कहें ठीक है मैं बताता हूँ। पृथ्वी लोक पे एक आम आदमी आप लोग लीजिए और एक एक करके सब लोग उसके पास जाइए, जिसके जाने पे उस आदमी का जो है विकास अगर अच्छा होता है वह महान हो जाएगा। और उसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीनों लोग पृथ्वी लोक में देखे तो उनको एक गरीब लकड़हारा दिखाई दिया और वो काफ़ी गरीब था, वो जंगल में जाके लकड़ी काटता था। तो तीनों लोग आपस में बात किए कि हम लोग एक एक हफ्ता उसके शरीर के अंदर में रहेंगे और जिसके रहने पे इस मनुष्य का विकास सबसे ज़्यादा होगा वो महान हो जाएगा और यह बात सबको माननी पड़ेगी। तीनों लोग राज़ी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा मैं जाके इसका पहले कैसे विकास करता हूँ। और कर्म जो है तुरंत वहाँ से चला और उस लकड़हारे के अंदर में समा गया। कर्म के आने पे उस लकड़हारे की ताकत दुगनी हो गई। वह रोज़ से ज़्यादा लकड़ी काट के गिरा दिया और जो है उसको काफ़ी खुशी हुई कि अरे वाह मैंने इतनी लकड़ियाँ गिरा दिया। लेकिन वो लकड़ी को जो है उठा नहीं पाया, क्योंकि जितना वो अपने हाथ में उठा पाता उतनी ही लकड़ी ले के घर जाता था। तो वह जितना रोज़ लकड़ी लेके जाता था उतना ही लेके आया और बाज़ार गया, बेचा और उतने पैसा उसको मिला। ऐसे ऐसे 7 दिन वो कर्म उसके अंदर रहा और वो 7 दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटता था, लेकिन वो जितना उसके हाथ में आता था वही वो बाज़ार में ले जाकर बेचता था। उसके बाद कर्म जो है वापस स्वर्गलोक वापस आ गया। उसके बाद भाग्य की पारी आई। भाग्य ने कहा कर्म ने तो इसको अमीर नहीं बना पाया, अब मैं जाता हूँ, देखो इसको कैसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के अंदर में समा गया। तो उसने जो है उसकी तुरंत एक लॉटरी लग गई और लॉटरी लग जाने से उसके पास ढेर सारा पैसा आ गया। और पैसा आ जाने के बाद जो है वह पैसा फिजूल खर्च करने लगा और पैसे को रोकने के लिए उसके पास न ज्ञान था और ना ही उस पैसे को सही जगह यूज करने के लिए कर्म था, क्योंकि कर्म तो उसके शरीर से निकल चुका था, वह आलसी हो गया था। ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया और वो जैसा था वैसा ही फिर से हो गया। बाद भाग्य का समय समाप्त हो गया। भाग्य फिर स्वर्ग लोग वापस आ गया तो वह भी उदास होकर बैठ गया। तो बुद्धि ने कहा देखो भाई कर्म तुम भी गए और भाग्य तुम भी गए, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। अब देखो मैं जाता हूँ क्या करता हूँ। उसके बाद बुद्धि जो है उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि उसके शरीर में प्रवेश की उसने जो है उसको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की अनुभूति हुई। तो उसने क्या किया, पहले जो है लकड़ी जब काटने जा रहा था तो ऐसे ही चला जाता था, लेकिन वह पहले नहीं गया। पहले उसने अपने कुल्हाड़ी में खूब अच्छे से धार धरी और उसे खूब नुकीला बनाया और उसके बाद वह गया लकड़ी काटा और लकड़ी जितना रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया। तब उसके बाद उसने जो है जंगल में आसपास जितनी लकड़ियाँ गिरी हुई थी छोटी छोटी सबको आपस में रस्सी में बांध के एक बड़ा सा पटरा जैसा बना लिया। उसी पे ढेर सारी अपनी भारी भारी लकड़ियाँ रख के खींच के बाजार ले गया और उसको रोज़ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिला। जब ज़्यादा पैसा मिला तो उसने 2 कुल्हाड़ी ले ली और सुबह जब अगले जाने लगा तो दोनों कुल्हाड़ी में धार धर लिया और लकड़ी काटता था। एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तब दूसरा इस्तेमाल करता था। ऐसे ऐसे क्या हुआ, उससे दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा लकड़ी काटा और फिर उसने वैसे ही लकड़ियों को जोड़ के ढेर सारा पटरा बनाया, उस पर लकड़ी लाद के बाज़ार लेके वो चला गया, क्योंकि वो रस्सी से उसको खींचना होता था, उसे दिक्कत नहीं होती थी। ऐसे ऐसे क्या हुआ कि उसका विकास भी होने लगा, उसके पास धन भी आने लगा और उसकी गरीबी धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। और ऐसे ही क्या हुआ, 1 हफ्ते में अमीर हो गया। और उसके बाद बुद्धि का वहाँ पे जो है उसका समय समाप्त हो गया और वो वापस आ गया। फिर तीनों लोग स्वर्ग में आके बात करने लगे। तब से नारद आ गए, कहें आप तीनों लोग बारी बारी करके उसके पास चले गए। कहें हाँ। कहें तो भाग्य और कर्म दोनों ने कहा कि बुद्धि महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ अपने आप भाग्य और कर्म अपने आप आ जाते हैं, इसलिए बुद्धि को महान कहा जाता है।
यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर बुद्धि है तो भाग्य और कर्म अपने आप आते हैं। अगर बुद्धि नहीं है तो हम लोग ना ठीक से कर्म कर सकते हैं और ना ही अपने भाग्य को ठीक तरह से संवार सकते हैं, बल्कि हम दोनों को गंवा देंगे। इसलिए बुद्धि महान रहती है। सारा खेल बुद्धि का होता है। जिस इंसान का बुद्धि अच्छा चलता है उसका विकास अच्छा होता है। दोस्तों, इस तरीके से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिस। सो सबको समझ में आया? राहुल, உனக்கு ஹிந்தி புரியுதா? தமிழ்ல சொல்லுமா? தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? Yes, sir. Yes. In just 2 minutes, I'll take just recapping for these children. The question was, which is more important? Bhagya, Talayedthu, luck, Karam, action, or Buddhi? Which is most important was the discussion. So in the movie, it is a very created scene where in the Brahmalok, Narad is meeting 3 individuals. He has made Bhagya, Karam, and luck. Bhagya, Karam, and Buddhi is given in the shape of a human being. Okay. So அந்த 3 பேரும் சண்டை போடுறாங்க. புத்தி சொல்ற நான் பெரியவன், கர்ம சொல்ற நான் பெரியவன், and பாக்ய லக்கு சொல்ற நான் பெரியவன். So நாரதர் சொல்றார், ஒண்ணு இல்லையே, நீங்க இந்த தர்த்தி போயிட்டு go on to the earth, நீங்க ஒரு வாரம் ஒரு மனிதர் உள்ள போயிட்டு நீங்க இல்லுங்க வசிங்க. அந்த ஒரு வாரம் அவரோட லைஃப் எப்படி இருக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரிய போகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்க நல்லவனா, நீங்க பெரியவனா, புத்தி பெரியவனா, இல்ல கர்ம பெரிய உங்களுக்கு தெரிய போகுது. சோ ஃபர்ஸ்ட் போறது வந்து கரம், ஆக்ஷன். ரைட்டா? சொன்னியே நீ ஆக்ஷன், அது பண்ணும், அதுல தப்பே இல்லை, நீ கரெக்டா தான் சொன்ன. அவர் ஒரு வாரம் போயிட்டு இருந்தார் அந்த வுட்கட்டர்ல. வுட்கட்டர் இருந்தாரு. அவர் வந்து ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு வெட்டிட்டு மரத்தை வெட்டிட்டு விற்பாரு. அதான் அவரோட ஃபேமிலி அவரை மெயின்டைன் பண்ணுவார். அந்த வுட்கட்டர் நிறைய வெட்டுவாரு. ஓகே, ஏன்னா கரம் இருக்குல்ல, நிறைய ஆக்ஷன் பண்ணுவாரு. ஆனா எப்பவுமே எவ்வளவு அவர் கொஞ்சம் வீட்டு எத்துன்னு வருவாரோ அதான் எத்துன்னு வருவாரு, வந்து விற்பார், தன்னோட வாழ்க்கையை ஓட்டுவார். அவ்வளவு வெட்டினாரு, அவர் அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துவார். அவருக்கு புத்தியில பாருங்க, அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துருவார். அது எத்துன்னு வந்திருந்தா வித்திருந்தா இன்னும் காசு வந்திருக்கும், அவர் இன்னும் நல்லா வந்திருக்கலாம். சோ ஒரு வாரம் இந்த கரம் இருந்தாரு. ஹார்ட் ஒர்க். ஆனா அந்த 1 வீக் எப்படி இந்த அதுக்கப்புறம் அவர் உலகத்துக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டார். அடுத்தது வந்து லக்கு, நேரம் வருது. அவர் சொல்றாரு, பாரு நான் இப்போ லைஃப் எப்படி மாத்திரம் பாரு. அவர் ஒரு வாரம் வந்து அதே மனுஷனோட உடம்புல உட்கார்ந்தாரு. கண்டபடி லாட்டரியில வந்தது, காசுல வந்தது. ஆனா உழைக்காத காசுல எப்படி வந்ததோ அவர் கண்டபடி செலவு பண்ணிட்டு அப்படியே மறுபடியும் தரித்திர நாராயணன் ஆயிட்டார். புரியுதா? சோ ஒரு வாரத்துல நேரம் கூட அவர் லைஃப மாத்த முடியல, மறுபடியும் பிரம்மலோகத்துக்கு போயிடுறாரு. கடைசியா புத்தி சொல்றாங்க, பாரு நீங்க 2 பேர் பண்ணாத நான் பண்ண போறேன் பாரு. ஒரு வாரம் வந்து புத்தி வந்து இந்த உட்கட்டரோட உடம்புல வாழ்ந்தது. அவர் வந்து காத்தால ஏந்தினாரு, அந்த ஆக்ஸ் இருக்குல்ல, புத்தி வருது பாரு, அப்போ நல்லா ஷார்ப் பண்றாரு. முடலையில ஷார்ப் எல்லாம் பண்ண மாட்டார், ஆக்ஸ் நல்லா ஷார்ப் பண்ணி ஃபாரஸ்ட் போறாரு, நிறைய வெட்டுவாரு. ஆனா கர்மம் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவார், கொஞ்சம் எத்துன்னு வருவார், அவர் என்னால முடிவு எத்துன்னு மற்ற அங்கே விட்டுட்டு வருவார். ரைட்டா? ஆனா புத்தி இருக்கலாம், இப்ப என்ன புத்தி அவருக்கு சொல்லுது, ஒரு கயிறு எத்துன்னு போனார், நிறைய வெட்டுவாரு, கயிறு ஃபுல்லா ரவுண்ட் பண்ணி ஈர்த்து வருவார். சோ எதுவுமே ஃபாரஸ்ட்ல விடாம வந்துட்டு மார்க்கெட்ல வித்துட்டு நல்லா வருவார், நல்லா சம்பாதிச்சார், ஓஹோன்னு ஆயிட்டார். சோ இந்த உதாரணத்தை என்ன தெரியும்னா, இந்த ஹிந்தியில ஒருத்தர் சொன்னாரு, புத்தி எங்க இருக்கோ உன் கடவுள் நல்ல அறிவு கொடுத்தாரோ அப்படியே நீ அந்த பிரகாரம் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் நீ கர்ம பண்ணுவ. அண்ட் நீ ஹார்ட் ஒர்க் கர்ம பண்ணா உன் பாக்ய உன்ன லக்கு தானா வரும். ஓகேயா? இது ஓகேயா தோணுதா? ஓகேயா தோணுதா? So the conclusion from the story is, no doubt we have to do hard work. We cannot put everything aside. We have to do hard work, but work based on what our buddhi says. And when the buddhi is there, you do the hard work in the right direction, it takes you
automatically whatever little bad luck there is in life, you will see good luck. You will start studying well. இப்போ நீ வந்திருக்கிய பால் சத்சங்ல Mataji is teaching you meditation. If you are doing it, fine. But henceforth, if you do it, you will start seeing improvement in your marks. Do every day 5 minutes before you attend your online classes. இது எதனால வந்தது? ஏன்னா கடவுள் உனக்கும் அம்மா அப்பாக்கு புத்தி கொடுத்தாங்க, நீங்க வந்த. புரியுதா? இந்த வந்த பிறகு நீ என்ன பிராக்டிஸ் பண்றியோ உனக்கு நலன் கொடுக்க போகுது. எப்படி நலன் கொடுக்க போகுது? இங்க வந்தா மட்டும் போதாது, நீ அதை ஆக்ஷன் பண்ணி அதை பிராக்டிஸ் பண்ணும். ரைட்டா? சோ எல்லாருமே ஒரு வாரம் தொடர்ந்து 10 minutes யோகா, உட்கார்ந்த இடத்துல இல்ல நிக்கிற இடத்துல 10 minutes 5 minutes மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. So we are coming to practical last. So I hope how many of you are convinced that Buddhi is Sarva Shrestha, or you still are holding on to your own opinion? So now I feel that it is the integration, because I will tell you, there is they have very great knowledge and buddhi, okay, whatever is there. But if there is manas, okay, which is not allowing to do karma, Right, it is lazy, okay. People know very well that it has to be done, right? yeah. But if they are not doing karma, right, there is no action, then there is no this thing, right? So that's why it is buddhi also has to be there. Then it has, you have to come out of the manas, this laziness, all these things, and then have to do karma, right, sir? Today everybody is having buddhi, right? You have to wear helmet for safety, but nobody wears on the road. See, Action is not there. Mr. Ramesh, what you Yes, say is sir. perfectly true. Everything is vital, but the question is most, which is most important, buddhi or luck or karma? What In is today's scenario, I see buddhi is there with everybody, but action is more important, that they have to take into implementation, right? Yes, buddhi is first, integration, both buddhi and karma has in to the come. right direction. Right, sir. Right. Only thing, probably buddhi, I feel, has a slight edge over karma, because everybody does karma, but buddhi means, I mean subuddhi, they're giving the direction in the right way so that your life becomes happy and peaceful. All are integrated. That is no doubt. There's no doubt in it. Yes. So Yeah. at least we had a very good. We had a good discussion. At least thanks for participating in it. And yes, sir. Right, sir. Yeah, புத்தி நல்ல புத்தி எல்லாருக்கும் வரணும். அதுக்கு என்ன நம்ம பண்றோம்? Please chant as many times you wish Gayatri Mahamantra, right? When you chant Gayatri Mahamantra, do meditation and yoga, you will see wonderful results in your life as a student and as an individual. ठीक है? Okay? So very good. Now the last part of the program, the Shanti part. We'll do the Shanti part and then the Anandasan. Okay, sir. Okay, we both will. Yeah, please. Shanti part. Om Dyam Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapo Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishvedevah Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redi Om Shanti Shanti Shanti. Very good. So before we leave for the day, Charlie Chaplin said, a day without laughter is a day wasted. 1 minute.
1 minute. I'm just coming on. A day without laughter is a day wasted. So will the children like to see a small 2.5 minutes video on Charlie Chaplin's movie? Charlie Chaplin padam on chinnada paakalama? Okay, right. Just a small movie for, the children and elders to end on a smiling, laughing note. So how was the movie? हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है। Yes, sir. So now, Charlie Chaplin படம் நல்லா இருந்துச்சா? சிரிப்பு வந்ததா இல்லையா? இப்போ ஜோரா 3 வாட்டி சிரிப்போம். சிரிச்சா உங்க லாக்ஸ் க்ரோஸ் கணக்குல நர்வ்ஸ் இருக்குல்ல எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும், நல்ல உடல் கொடுக்கும், நல்ல ஹெல்த் கொடுக்கும். ரைட்டா? 1 2 3 right. धन्यवाद, नंद्री. धन्यवाद सर. धन्यवाद. We'll meet next Sunday. Thank you. See you all. God bless you all.